क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां के एक बगीचे की मिट्टी 311 दिनों तक अपने अंदर एक राज को छुपाए बैठी थी। एक ऐसा सच जो जिसके सामने आ जाए तो लोग हैरान हो जाए, मगर 311 दिनों बाद वही मिट्टी एक सच को उगल देती है। उसके अंदर से निकलती है एक 50 साल के शख्स की लाश। आखिर कौन था उस शख्स का हत्यारा, ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस शख्स की पत्नी और उसके भांजे ने ही उसकी मौत के स्क्रिप्ट लिख दी थी। उसे उस जमीन के अंदर दफनाने के बाद उस पर नमक डालकर उसे चुन दिया गया था, ताकि उसकी लाश का तिनका भी किसी को हासिल ना हो पाए। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, जब पूरी खबर का खुलासा हुआ, तो हर एक शख्स हैरान रह गया, क्योंकि उसकी लाश को दफनाने की, उसके मर्डर के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी अवैध संबंध। और वो अवैध संबंध उसी की पत्नी के उसके भांजे के साथ हो गए थे। यानी एक मामी ने अपने भांजे के प्यार में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। घर के बागीचे से निकली लाश, 311 दिन जमीन में दफन रहा राज, मामी भांजे के इश्क का पर्दाफाश। कानपुर जिले का लालपुर गांव। पुलिस की टीम यहां रहने वाले शिववीर सिंह के घर से कुछ ही दूर बागीचे में खुदाई कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। लोगों की नजरें सिर्फ यही तलाश कर रही थीं कि आखिर यहाँ है क्या। क्या यहाँ शिववीर से जुड़ा कोई सुराग है, जो बीते 11 महीने से घर नहीं लौटा था। खुदाई तेज हो रही थी और फिर जमीन से ऐसा सच निकल कर बाहर आया कि लोगों की रूह कांप उठी। जिसकी तलाश बीते 11 महीने से थी, जिसका इंतजार पिछली दिवाली से था, मिट्टी की तह को चीर कर वो सच बाहर आया, जिसे 311 दिन से दबाया जा रहा था। अचानक गायब हुआ शिववीर कहीं और नहीं बल्कि घर में ही दफन था। गड्ढे से कुछ हड्डियां, कपड़े और चेन निकलती है, जिसे शिववीर के बच्चों ने पहचान लिया कि ये पापा के ही हैं। गले में कुछ पहनते थे बेटा? हाँ, पहनते। देखना ये है क्या, इसे थोड़ा साफ कर लेते। गंडा टाइप का है। वो भी बंधा था, गोटी बंधी थी। वो गोटी वोटी हट गई है इसमें से। क्यों बेटा, पापा पहनते थे ऐसे? ऐसा ही पहनते थे? ठीक है। पहचान क्यों इस कपड़े को? सफेद टी शर्ट टाइप की। वो कीचड़ में ऐसी बनियान पहनते थे? पिताजी की बनियान है बेटा? यही बनियान है ना? सफेद है, वो गंदी हो गई है। गंदी हो गई है, यही है। शिववीर की बेरहमी से हत्या कर घर से कुछ ही मीटर दूरी पर दफन किया गया था। लाश गल जाए इसके लिए मिट्टी के साथ 12 किलो नमक भी डाला गया था। लेकिन सवाल यही था कि ये किया किसने? किसने शिववीर को मौत के घाट उतारा था? आखिर 311 दिनों से किसी को कोई शक क्यों नहीं हुआ? और जो सच सामने आया वो लाश मिलने से भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं, हत्या की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही थी। वो पत्नी जिसके साथ शिववीर पूरी दुनिया बसा चुका था। वो पत्नी जिसकी कोख से शिववीर के 3 बच्चों ने जन्म लिया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वही पत्नी उसकी जान ले लेगी।
लेकिन सवाल यही था कि आखिर शिववीर की पत्नी लक्ष्मीबाई ने ये हत्या की साजिश क्यों रची? क्या थी इस हत्याकांड की वजह और उसके साथ कौन कौन शामिल था? क्योंकि ये लक्ष्मी के अकेले के बस की बात तो नहीं थी कि हत्या कर लाश को घर से 500 मीटर दूर दफना दिया जाए। ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था, लेकिन पुलिस के सामने पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। शिववीर और लक्ष्मीबाई ने लव मैरिज की थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। जिंदगी खुशहाल चल रही थी। इसी दौरान शिववीर की बहन अपने बेटे अमित के साथ लालपुर गांव में ही किराए से रहने लगती है। शिववीर अक्सर बाहर रहता था, लिहाजा उसका भांजा अपनी मामी का हाथ बटाने के लिए अक्सर घर आने लगा। कुछ दिनों तक तो ये रिश्ता मामी भांजे तक ही सीमित रहा, लेकिन लक्ष्मीबाई धीरे धीरे भांजे अमित पर फिदा होने लगी। लक्ष्मीबाई जैसे अमित की तरफ खिंची चली आ रही थी। धीरे धीरे अमित भी ये समझ चुका था कि ये रिश्ता मामी भांजे से कहीं आगे बढ़ गया। प्यार के नाम पर दोनों के बीच एक अवैध रिश्ता जन्म ले चुका था। पति की पीठ के पीछे लक्ष्मी अपने भांजे की बाहों में जिंदगी जीने लगी थी। पति को नौकरी और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लक्ष्मी और अमित का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन शिववीर को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। घर में इस बात को लेकर तनाव भी शुरू हो गया और एक दिन लक्ष्मी और अमित ने शिववीर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 30 अक्टूबर 2024 छोटी दिवाली की रात थी, जब पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था। ठीक उसी वक्त लक्ष्मी ने अपने ही घर का दीपक बुझा दिया। उसने अपने पति को चाय में नशीली दवा मिला दी। जैसे ही शिववीर चाय पीकर बेसुध हुआ, अमित और लक्ष्मी ने मिलकर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। कुछ ही पलों में शिववीर की सांसें थम चुकी थीं। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। उसका कत्ल करने के बाद भी अमित और लक्ष्मी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। दोनों ने घर के पास बगीचे में ही एक गहरा गड्ढा खोदा। हर तरफ रोशनी तो थी, लेकिन आधी रात का सन्नाटा पसर चुका था। दोनों लाश लेकर वहां पहुंचे और फिर लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाल दिया, ताकि शिववीर की लाश जल्दी सड़ गल जाए और ये खूनी राज हमेशा के लिए दफन रह जाए। फिर लक्ष्मी और अमित ने मिट्टी डालकर उस गड्ढे को पाट दिया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। मृतक की पत्नी का उसके भांजे के साथ जो है वो अवैध संबंध था और 2 नवंबर 2024 की रात्रि में मृतक अपने घर आया और पत्नी के साथ मारपीट किया, जिसमें फिर पत्नी और उसके भांजे ने मिल करके एक साजिश रची और उसी दिन उसको मार करके और गड्ढे में दबा दिया। और जब इसकी गहराई से जांच हुई तो जब ये दोनों गिरफ्तार हुए तो उनकी दिशादेही पर उनको वहाँ पे गड्ढे खुदाई की गई, तो वहाँ पे मृतक की हड्डियाँ और उसके बाल बरामद हुए हैं और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लाश के साथ साथ एक खौफनाक सच जमीन में दफन हो चुका था। शिववीर के बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि पापा कहाँ हैं, लेकिन लक्ष्मी उन्हें गुमराह कर रही थी। एक दिन बेटे को शक हुआ। बेटा बुआ के पास पहुंचता है और अनहोनी की आशंका जताता है, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हर राज से पर्दा उठ गया। शाम को तो हमें जहर दिया गया था चाय में, तो हमने वो चाय नहीं पी, एक घुट पी थी तो हमें हल्का लगा तो हम चाय थूक दिए तुरंत। और चाय थी, हमने कहा मम्मी ये चाय तुम पी लो, अपनी वाली हमें दे दो, तो वो भी चाय नहीं पी कर ये चाय हमने पी, तो चाय फेंक दी।
तो फिर हम सुबह उठे, पता चला पापा ड्यूटी चले गए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद आने के इन 2 दिन बचे तो कह रही 3 महीना से फोन ही नहीं आ रहा। हमने कहा ठीक है। तो हिना फिर हिना आए तो पुलिस से पूछोगा तो वो कह रहे 2 दिन बाद भैया तब से वही नहीं गई है। हाँ, तो अब एकदम फिर ये खुला एकदम। बुआ का वो आया था सपने में, वो मारे गए तो एकदम वो खुल गया। हाथन की अंगुड़ियाँ मिली हैं गड्ढा में जहाँ का वो लोग हैं। अब उनकी चड्ढी बनियान मिली है भाई की। और जब हम रिपोर्ट कर दी ने तो रातों रात खोद के नहर में बड़ा बड़ा हड्डी फेंक आए हैं। ये का बोलो हैं तो जो अमित रहा है तो उनके नाजायज संबंध रहा है भौजाई के। अच्छा। तो इनके पीछे उनका मार देने तो हमको कम कम तुम भाई का ना भाई थे तो तुम 3 बच्चा है तुम्हारे रहा तक का घर नहीं है तो अपने बच्चन का तो तुम देखते हो। हमारी मातारी का तो बुढ़ापा का तुम सहारा ले जा रहे हो। एक लड़का रहा है उनका पे अपने इनका के भरोसे छोड़े जा रहे। एक कौरा खाई है। पुलिस ने हत्यारी पत्नी लक्ष्मी और भांजे अमित को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ना तो उनके चेहरे पर कोई शिकन है और ना ही लक्ष्मी को अपनी पति की हत्या पर कोई पछतावा। आपको हत्या करते हुए आपके बच्चों ने देख लिया था। आपको कोई पछतावा नहीं है? आपने अपने पति की हत्या कर दी, 3 बच्चे थे आपके छोटे छोटे। नीचे करो। तब बनाया किसने, नमक किसने डाला था? कैसे मारा था? चाय पिला के? जी सर, मैं मारा था। चाय पिला के मारा था? चाय पिला के? जी चाय पिला दिया था, नींद की दवा डाल के। घर पे हत्या की थी? घर पे हत्या की थी? जी, फिर सोते वक्त उसके सर में बात किया था, खत्म हो गया। घर वाले ने देखा नहीं? किसी के बेटे ने देख लिया था? जी, छोटे बच्चे ने देख लिया था। और इस तरह 311 दिनों तक दफन रहने वाले इस खौफनाक राज का पर्दाफाश हो गया। शिववीर के 3 बच्चों को अब ससुराल पक्ष की कस्टडी में सौंप दिया गया। मामी भांजे के इस अवैध रिश्ते ने न सिर्फ एक मासूम जिंदगी छीन ली, बल्कि एक परिवार को भी चूर चूर कर दिया। वहीं घटना सबक है कि जुर्म कितना ही शातिर अंदाज में क्यों न किया जाए, लेकिन सच एक न एक दिन धरती का सीना चीर कर बाहर आ ही जाता है। कानपुर से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।